सवाल एज में अगर रमजान के महीने में चुनाव होगा तो मुझे जरा बता दीजिए मई के महीने में धूप के अंदर कौन सा मुसलमान निकल के लाइन में दिन भर खड़ा रहेगा। 2019 की महाभारत यानी लोकसभा का ऐलान होते ही चुनाव तारीखों पर भी संग्राम शुरू हो गया। कुछ विपक्षी दल जहां केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए चुनाव घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पवित्र माह रमजान के दौरान वोटिंग पर भी सियासी बयानबाजी होने लगी है। पहले हम आपको इस बयानबाजी की असली वजह से रूबरू करवाते हैं। दरअसल वजह यह है कि कुल 543 में से 159 लोकसभा सीटों पर रमजान के दौरान वोटिंग होना है। खास करके यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की अधिकतर सीटों पर आखिरी 3 चरण में ही मतदान होना है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि रमजान में वोटिंग होने से मुसलमानों को परेशानी होगी। वहीं दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 12 मई को दिल्ली में वोटिंग का दिन रखा गया है, जबकि उस दिन जुम्मा भी होगा और रमजान का महीना भी होगा, जिसके चलते मुसलमान कम वोट कर पाएगा। इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो वहीं कोलकाता के मेयर और टीएमसी के नेता फरहाद हकीम ने कहा है कि बिहार, यूपी और बंगाल में 7 चरण में चुनाव होने हैं और इन तीनों राज्यों में अल्पसंख्यक आबादी काफी ज्यादा है। रोजे के दौरान वोटिंग करने में कुछ परेशानियां आएंगी। चुनाव आयोग को इसका ध्यान रखना चाहिए था। असल में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज अपना वोट दे। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि बयानबाजी चाहे कुछ भी हो, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि बीते साल पश्चिम यूपी में लोकसभा की एक सीट कैराना और विधानसभा की एक सीट नूरपुर पर उपचुनाव हुए थे। ये दोनों सीट गवाह है कि रमजान होने के बाद भी सुबह से शाम तक लोग वोट देने के लिए डटे रहे थे। गौरतलब रहे कि दोनों ही सीट पर मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा है। उसके बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये सिर्फ सियासत हो रही है। रोजे में लोग ऑफिस भी जाते हैं, रोजा रखकर मुसलमान अपना जरूरी काम भी करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रमजान में चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोग सियासत में रमजान को भी शामिल कर रहे हैं। ये तो रही नेताओं की बयानबाजी जो रमजान के ऊपर सियासत कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे ओवैसी ने क्या कहा है इस पर। ओवैसी ने कहा कि लोग जो बोल रहे हैं कि रमजान में वोट देना मुश्किल है, वो बकवास कर रहे हैं। पार्टियां मुसलमानों का ठेका ना लें। इलेक्शन कमीशन से शिकायत करना बिल्कुल गलत है। मुसलमान अपना अधिकार जानता है और वो रमजान में भी अपने मन से वोट देगा। ये तो रही नेताओं की बयानबाजी और उनके बयान, लेकिन अब हम आपको बताएंगे इस पर लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर एक मकसूद नाम के यूजर लिखते हैं, ये आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से बेतुका है और हंसने लायक है। आमतौर पर हम रमजान में काम करते हैं, किसी भी स्पेशल कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं एमडी अदनान नाम के एक यूजर लिखते हैं, ये सिर्फ एक वोट है, कोई मैराथन दौड़ नहीं। हम रमजान के दौरान ऑफिस को नहीं छोड़ते, नहीं जानते कि इस मुद्दे पर इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है। तो वहीं एक हिना नाम की यूजर टोंट मारते हुए कहती है, सही बात है, इन्हें अपने घर में ही रहना चाहिए क्योंकि धर्म पहले है, अन्य काम और महत्वपूर्ण चीजें इनका इंतजार कर सकती हैं। क्योंकि इलेक्शन का क्या है, इलेक्शन तो हर साल आता जाता रहता है, रमजान तो 5 सालों में एक बार आता है। और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको इलेक्शन से ना जोड़ने का संदेश दिया और इन नेताओं को खूब लताड़ा। खैर देखा जाए तो इलेक्शन के टाइम पर रामनवमी और परशुराम जयंती भी पड़ रही है और नवरात्रि और दुर्गा पूजन के दौरान भी वोटिंग पड़ जाती है। पर यहाँ पर तो रमजान पर राजनीति शुरू हो गई है। चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलाने का आरोप लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी तक बिना वजह रमजान पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि रमजान हो या होली या फिर हो क्रिसमस, कोई भी आवश्यक काम ना तो कभी रुक सकता है और ना ही कभी रोका जाएगा। ऐसा होता तो इन दिनों पुलिस, रेल, अस्पताल सब जगह छुट्टी होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पर्व और त्योहार उत्सव है, हमारी आवश्यकता नहीं। हालांकि लोगों ने इन पार्टियों के नेताओं को खूब साफ आईना दिखा दिया है। इससे शायद इन लोगों के दिमाग में भी ये बात आ गई हो कि राजनीति का मुद्दा रमजान तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इस पर घटिया राजनीति हमें करनी चाहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।